जब तक सांस है उम्मीद है, एक बाप की पूरी जवानी और उसके बेटे की संघर्ष भरी कहानी रुला देगी आपको। ये कहानी है एक छोटे से गांव की और दुख भरे माँ बाप की। जब अपने ही पराये हो जाते हैं, रामस्वरूप जी और उनकी पत्नी सावित्री देवी ने पूरी जिंदगी अपने इकलौते बेटे अमित के लिए खपा दी। खुद फटे कपड़े पहन लिए, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। खेत बेच दिए, गहने गिरवी रख दिए ताकि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। समय बदला, अमित की नौकरी लग गई, शादी हो गई और शहर में एक अच्छा घर भी बन गया। रामस्वरूप जी और सावित्री देवी को लगा कि अब बुढ़ापे में सुकून मिलेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। शादी के कुछ महीनों बाद ही घर का माहौल बदलने लगा। बहू छोटी छोटी बातों पर ताने देने लगी। इतनी दवाई क्यों खाते रहते हैं? पूरा खर्चा इन्हीं पर हो जाता है। अमित पहले चुप रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने भी वही बातें दोहरानी शुरू कर दी। पापा, आप लोग थोड़ा अपने खर्च कम किया करो। ये वही बेटा था जिसके लिए पिता ने अपनी जमीन तक बेच दी थी। अब दोनों बूढ़े माता पिता घर के एक छोटे से कमरे तक सीमित हो गए थे। खाना भी सबसे बाद में मिलता। कई बार तो ठंडी बची हुई रोटियां ही उनके हिस्से आती। सावित्री देवी चुपचाप खा लेती और रामस्वरूप जी मुस्कुराकर कहते, कोई बात नहीं, पेट भर गया। लेकिन सच तो यह था कि उनका पेट नहीं, उनका दिल हर रोज टूट रहा था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। रामस्वरूप जी को तेज बुखार था। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, अगर समय हो तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अमित ने मोबाइल से नजर उठाए बिना कहा, अभी बहुत काम है, कल चलते हैं। रात भर बुखार बढ़ता रहा। सावित्री देवी उनके सर पर पानी की पट्टी रखती रही। सुबह पड़ोसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, अगर 2 घंटे और देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। यह बात सुनकर भी अमित बस इतना बोला, अब ठीक तो है ना? कुछ महीनों बाद सावित्री देवी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उन्होंने कभी बेटे से शिकायत नहीं की, बस एक ही बात कहती थी, भगवान करे मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। मां का दिल आखिर मां का ही होता है। एक दिन रामस्वरूप जी पुराने संदूक से अमित की बचपन की कॉपियां, खिलौने और स्कूल की तस्वीरें देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने धीरे से कहा, जिस बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी के घर में हम बोझ बन गए। यह बात दरवाजे के बाहर खड़ा अमित सुन चुका था। पहली बार उसे अपने बचपन की हर बात याद आने लगी। पिता का कंधा, मां की गोद, बुखार में जागकर बिताई गई रातें, फीस भरने के लिए पिता का खेत बेचना और मां का अपने गहने उतार देना। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वो दौड़कर अंदर आया, पिता के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दुनिया की दौड़ में इतना खो गया कि जिन लोगों ने मुझे चलना सिखाया उन्हीं का साथ देना भूल गया। बहू भी शर्मिंदा होकर सावित्री देवी के पास आई और उनके हाथ पकड़कर बोली, मां जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। रामस्वरूप जी ने बेटे को उठाकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, मां बाप की दौलत पैसा नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी कमाई उनके बच्चों का प्यार और सम्मान होता है। उस दिन के बाद उस घर में बहुत कुछ बदल गया। अब खाने की मेज पर सबसे पहले मां बाप बैठते थे। उनकी दवाइयों का समय कभी नहीं भूलता था। घर में फिर से हंसी लौट आई। इस कहानी के शीर्षक ने बिल्कुल सही कहा। माँ बाप को पैसा नहीं, बच्चों का प्यार, सम्मान और वक्त चाहिए बस। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।